आज तारिक साहब नज़र नहीं आ रहे। अच्छा जी, अब शुरू करते हैं आगे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हमने डिस्कस करनी है और टाइम हमारे पास इतना नहीं है। अब इसके बाद एडवांस सर, लेवल। जी जी। ये बताएं रिकॉर्डिंग चल रही है? इसकी रिकॉर्डिंग बिल्कुल चल रही है जी, चल रही जी है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा ग्राफ जो भी सेशन होगा ना, इसके बाद का 1 घंटे का, अब लास्ट टाइम मुझे बड़ी डिसपॉइंटमेंट हुई है कि मुझे किसी ने भी असाइनमेंट नहीं भेजी। आई डोंट नो क्यों। लेकिन ये जेन में रखिएगा कि इस असाइनमेंट के ऊपर जिस तरह आप लोग मेरा फीडबैक देते हैं, इस तरह मैं भी एचआर को फीडबैक देना होता है। तो मुझे आप असाइनमेंट भेजेंगे तो मैं आपका कोई फीडबैक दे सकूँगा। तो आप लोगों के लिए अब इसके बाद की जितने भी हम ग्राफ्स बना रहे होंगे वही आपकी असाइनमेंट है, और वो असाइनमेंट आप लोगों ने मुझे लाजमी कल भेजनी है। इसके लिए कोई डेटा नहीं चाहिए। ये सिंपल से ग्राफ्स हैं, सिंपल से नंबर्स के ऊपर आप इनको बिल्ड कर सकते हैं। और जैसे जैसे मैं इसको बिल्ड करता जाऊंगा आप देखें, और आप इसी तरह से इसको बना के मुझे मेरे से शेयर कीजिएगा एक्सेल फाइल में। जो सबसे पहला ग्राफ है वो हम कॉलम चार्ट को यूज़ करते हुए थर्मोमीटर का ग्राफ बनाएंगे। उसके लिए जो फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपने उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ डिसाइड करनी है। जैसे मैं यहाँ पर इसकी मिनिमम वैल्यू डिसाइड करता हूँ 0, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी डिसाइड कर लेता हूँ 100। उसके बाद एक पॉइंट होता है आपकी अचीवमेंट परसेंटेज कह लें, जिसके ऊपर जाके आप वो बार या थर्मोमीटर की जो रीडिंग है वो दिखाना चाह रहे हैं, तो उसको हम अचीवमेंट कह लेते हैं। और वो हमारी इस वक्त फॉर एग्ज़ाम्पल 90% है। ये स्टैटिक नहीं होती, ये चेंज होती रहती है। और इसका कलर भी हम चेंज कर देते हैं। इसके ऊपर बेसिकली हम ग्राफ बिल्ड कर रहे होंगे। इसी डेटा के ऊपर क्लिक करें, उसके बाद इंसर्ट टैब में जाएं और रिकमेंडेड चार्ट्स में से उससे जो कॉलम चार्ट है वो ड्रॉ कर लें। अब इस कॉलम चार्ट का आपने टाइटल भी ख़त्म कर देना है, नीचे जो इसका एक्सेस नेम आ रहा है वो भी ख़त्म कर देना है, ये लाइंस भी ख़त्म कर देनी है। रिमेनिंग हमारे पास इतना रह जाएगा। अच्छा, इसके बाद राइट क्लिक करें इस डेटा सीरीज़ के ऊपर, और इसकी जो गैप विड्थ है ये 0% कर देना है आपने। अब इसका साइज़ थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट करते हैं, कुछ यूँ। अब हमारे पास इसका जो नंबर्स लिखे हुए आ रहे हैं या एक्सेस हैं वो सिर्फ लेफ़्ट साइड पे हैं, मुझे ये राइट साइड पे भी डिस्प्ले कराने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस पर राइट क्लिक करके और सेलेक्ट डेटा में जाऊँगा, एक और सीरीज़ ऐड करूँगा और उसमें सेम वैल्यू पिक कर लूँगा। तो ये अब मेरे पास दो वैल्यूज़ हो गई हैं जो एक ही जगह से ड्राइव हो रही हैं। और जब मैं इस वैल्यू को कम या ज़्यादा करता हूँ तो बार्स भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाते हैं। अब इसमें एक चीज़ जो थी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वाली, सबसे पहले उसके ऊपर काम कर लेते हैं। इस पर राइट क्लिक करें एक्सेस के ऊपर, फॉर्मेट एक्सेस में जाएं, मिनिमम को 0 के ऊपर लॉक कर दें। आपने 0 लिखना है, उसके बाद एंटर की प्रेस करनी है तो उसके साथ रीसेट का बटन आ जाएगा। और मैक्सिमम को 100 के ऊपर लॉक कर दें, कुछ यूँ। उसके बाद रेड बार के ऊपर राइट क्लिक करें और फॉर्मेट डेटा सीरीज़ में जाएं। सीरीज़ ऑप्शन के अंदर सेकेंडरी ऑप्शन भी आ रहा है, आपने सेकेंडरी एक्सेस का ऑप्शन जो है उसको चूज़ करना है। गैप विड्थ और सीरीज ओवरलैप एज इट इज़ रहेगा। और ये जो हमारे पास एक्सेस हैं इनको भी आप लॉक कर दें 0 और 100 पे, कुछ यूँ। अब दोनों साइड पे हमारे पास एक्सेस आ गए हैं। पहले लेफ़्ट एक्सेस के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर अगर आप देखें एक्सेस ऑप्शन के अंदर तो टिक मार्क्स आ रहे हैं। इसमें मेजर और माइनर दो तरह के टिक मार्क्स होते हैं, ये दोनों नॉन आ रहे हैं। मैं इसको क्या करता हूँ कि मेजर को मैं क्रॉस कर देता हूँ और माइनर को मैं इनसाइड पे कर देता हूँ। इसी तरह राइट साइड पे एक्सेस पे क्लिक करें, सीरीज़ ऑप्शन में जाएं और टिक मार्क्स को मेजर को क्रॉस कर दें और माइनर को इनसाइड पे कर दें। आप अगर माइनर को भी क्रॉस करना चाहें तो आप जिस तरह से भी आपको बेहतर लगे आप उसको कर सकते हैं। जो
अच्छा, उसके बाद ये जो ग्राफ का बॉर्डर है, यानी कि पूरा चार्ट आपने सेलेक्ट करना है और इसका जो फिल कलर है वो यहाँ से हम ब्लैक कर देते हैं। बॉर्डर हमें नहीं चाहिए, नो लाइन कर दें। ये जो कुछ भी लिखा हुआ था इसको थोड़ा सा विजिबल करते हैं और उसके लिए आप ये कलर चूज़ कर लें। फिल कलर को रेड में कन्वर्ट कर दें, कुछ यूं। अब जब भी आपकी ये वैल्यू चेंज होगी तो थर्मामीटर के जो बार है वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन इसमें रादर देन कि हम इसके ऊपर डेटा लेबल ऐड करें, हम इसके नीचे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और सर्कल के ऊपर हम अपना लेबल भी ऐड कर देते हैं ताकि वैल्यू भी हमें डिस्प्ले हो जाए कुछ इस तरह से। अब इसके ऊपर वैल्यू डिस्प्ले करवानी है तो इस सर्कल को सिलेक्ट करें, फार्मूला बार में जाके इज इक्वल टू और उस सेल का एड्रेस लिख दें जिसमें वैल्यू लिखी हुई है, तो वैल्यू इसके अंदर डिस्प्ले हो जाएगी। इसका कलर हम वाइट कर लेते हैं, इसको सेंटर में अलाइन कर लेते हैं और साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब इसी असाइनमेंट के अंदर एक चीज़ और आपने ऐड करनी है। मैंने आपको डेवलपर टूल्स बताए थे, वो डेवलपर टूल्स में जाके आपने स्पिन बटन ड्रॉ करना है। यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करें, फॉर्मेट कंट्रोल में जाएं, मिनिमम वैल्यू 0 करें और मैक्सिमम वैल्यू आपने 100 रखनी है। इंक्रीमेंटल 5 पे रखना है और सेल लिंक करना है जिसमें आपने ये वैल्यू लिखी हुई थी। अब इसका जैसे जैसे आप टॉप बटन प्रेस करेंगे तो इसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी और डिक्रीज करते हैं तो ये दोनों केसेस में यहाँ पे नंबर भी डिक्रीज होना चाहिए और ये फिल भी डिक्रीज होना चाहिए। तो ये था हमारा पहला ग्राफ थर्मामीटर का। उसके बाद जो नेक्स्ट ग्राफ है वो ड्यूल कलर बार चार्ट है। एक ही बार है, उसको हम दो डिफरेंट कलर्स में दिखा सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये है जी एम्प्लॉई और एम्प्लॉई नेम 3 एम्प्लॉयज़ के नाम लिख लेते हैं। इसकी एक पर्टिकुलर अचीवमेंट है, जैसे किसी ने 100% भी अचीव किया होगा, किसी ने 90% भी किया होगा, कोई 75 पे भी होगा और कोई 35 पे भी होगा और इसको हम कह देते हैं अचीवमेंट। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि अगर अचीवमेंट 85 या इससे ज़्यादा हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 85 हो, तो बार जो हमारी कॉलम चार्ट है उसका जो कॉलम है वो ग्रीन कलर में डिस्प्ले हो, और अगर वो अचीवमेंट लेस देन 85 है तो वो रेड कलर में डिस्प्ले होना चाहिए। उसके लिए आपने करना ये है कि इसके आगे 2 कॉलम बना लें, यहाँ भी बना लेते हैं। एक का नाम रख दें रेड और एक का नाम रख दें ग्रीन। ये इनके हमने हेडर्स डाल दिए। रेड की शर्त क्या थी? रेड की शर्त थी कि लेस देन 85 और ग्रीन की शर्त क्या थी? ग्रेटर देन और इक्वल टू 85। रेड के लिए फार्मूला लिखेंगे, फार्मूलाज मैंने आपको बता दिए थे। इफ में हम कंपेयर करेंगे इस सेल को इज लेस देन 85। अगर यहाँ पर वैल्यू 85 से कम है तो फिर इस वैल्यू को डिस्प्ले कर दो, अदरवाइज इसे ब्लैंक छोड़ दो। और ब्लैंक के लिए हमने क्या किया था कि डबल कोटेशन मार्क को 2 दफ़ा लिखते हैं तो उस जगह पे कोई भी नंबर डिस्प्ले नहीं होते, कुछ यूं करके। अब जहां पर हमारी ये कंडीशन फॉल्स थी वहां पर सेल एम्प्टी है और जहां पर कंडीशन ट्रू थी वहां पर उसमें वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। इसी तरह ग्रीन के केस में इफ C6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 85, कॉमा इस वैल्यू को डिस्प्ले करो जो कि C6 में लिखी हुई है, अदरवाइज से ब्लैंक छोड़ दो।
अब आप देखेंगे कि ग्रीन और रेड में ये वैल्यूज़ जो हैं ये सेपरेट हो गई हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं। कुछ वैल्यूज़ ग्रीन में डिस्प्ले हो रही हैं और कुछ जो है वो रेड में डिस्प्ले हो रही हैं। अब इन तमाम वैल्यूज़ को जिनके ऊपर हम ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, जैसे कि एम्प्लॉय की लिस्ट है और उनके ग्रीन और रेड की जो वैल्यूज़ हैं ये यहाँ पे आ रही हैं। अब इनको सेलेक्ट करें, इंसर्ट पे क्लिक करें और उसके बाद आपने एक कॉलम चार्ट यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर देना है। ब्लू कलर की जो लाइन है जिसके साथ लेजेंड एंट्री में रेड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके फॉर्मेट में जाएं और इसका कलर रेड कर दें। इसी तरह से ग्रीन एंट्री जो कि इस वक्त ऑरेंज है, इसे सिलेक्ट करके ग्रीन कर दें। अब इसमें ना एक छोटा सा कैच है। कैच क्या है कि इनके दरमियान में जो गैप है ये डिफरेंट आ रहा है। रीज़न ये है कि अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करूँ, आपने अली का जो बार है इसके ऊपर ज़रा नज़र रखनी है। मैं इसको 100 करता हूँ तो ये बार बेसिकली एक ही जगह पे नहीं बन रहे, ये बार क्लस्टर्ड के केस में उसके साथ वाली जगह पे बन रहा है। तो उसको कैसे हम हैंडल करेंगे? रेड पे राइट क्लिक करें, फॉर्मेट डेटा सीरीज में जाएं और इसको सेकेंडरी सीरीज में कन्वर्ट कर दें। अब इस 100 को दोबारा मैं 75 करता हूं तो अब ये तो हो गया कि हमारा जो बार था वो उसी जगह पे डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन एक और चैलेंज ये है कि रेड बार का साइज ग्रीन बार से ज़्यादा आ रहा है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न बड़ी सिंपल सी है कि हमारे जो एक्सेस हैं उनका मिनिमम वैल्यू तो सेम है लेकिन मैक्सिमम वैल्यू जो है वो डिफरेंट है। तो हम इसको स्टैटिक कर देते हैं। किसी एक एक्सेस के ऊपर क्लिक करें, उसका मिनिमम 0 और मैक्सिमम को 120 करते हैं। इसी तरह दूसरे एक्सेस पे राइट क्लिक करें, फॉर्मेट एक्सेस में जाएं और इसको भी आप स्टैटिक कर दें 0 से 120 तक। अब जब भी वैल्यू चेंज होती है तो आपकी जो बार है उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो ये बड़ा एक सिंपल सा ग्राफ था। बेसिकली ये एक टेक्निक्स होती हैं जो कि हम अप्लाई करते हैं ग्राफ्स के ऊपर और उसको ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। अब नॉर्मली जब हम किसी चीज़ को हाईलाइट करके ग्राफ के केस में देना चाह रहे होते हैं तो हम लोग उस बार को या उस पर्टिकुलर पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए मैनुअली उसके कलर चेंज कर रहे होते हैं। तो ये आपको एक ऑटोमेशन ले आता है, एक डायनामिक व्यू ले आता है आपके रिपोर्ट के अंदर या डैशबोर्ड के अंदर। आपको वो चीज़ें मैनुअली डेली बेसिस पे नहीं करनी पड़ती। तो ये हमारी पहली असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन था और ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। आज मैं सिर्फ 3 करूँगा ताकि आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन भी ना पड़े और आप इजीली कल के दिन में मुझे ये तीनों जो ग्राफ हैं ये दिखा सकेंगे। अच्छा, जो तीसरा ग्राफ है वो स्पीडोमीटर है। स्पीडोमीटर दो तरह से हम बनाते हैं। एक हम बनाते हैं पाई चार्ट के ज़रिए और एक हम बनाते हैं लाइन चार्ट के ज़रिए। तो आज मैं जो आपको बताऊंगा वो पाई चार्ट वाला बताऊंगा कि पाई चार्ट के ज़रिए हम किस तरह से बना रहे होते हैं। स्पीडोमीटर के 2 पार्ट होते हैं, एक उसका डायल है और एक उसकी नीडल है। ये दोनों चीज़ें हमने बनानी होती हैं। डायल के लिए हम यूज़ करते हैं डोनट चार्ट और नीडल के लिए हम यूज़ करते हैं पाई चार्ट। इसमें भी आप देखेंगे जब ये ग्राफ बन जाएगा तो आप नोट करेंगे कि इसमें भी थोड़ी सी टेक्निक यूज़ की गई है। अदरवाइज़ ये वही ग्राफ हैं जो सिंपली हम नॉर्मली बना रहे होते हैं डोनट और पाई चार्ट का। सबसे पहले इसमें भी आपने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो डिसाइड करनी है। मिनिमम और मैक्सिमम, यहाँ पर भी मिनिमम 0 हम ले लेते हैं और मैक्सिमम 100 ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम इसके पॉइंट्स बनाते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ 5 पार्ट्स के अंदर जो इसका डायल है वो चेंज होगा। तो मैं यहाँ पर A पार्ट, B, C, D, E, ये 5 पार्ट्स में मैं इसको कर लेता हूँ और इसका नीचे टोटल कर लूँगा। अब A में आप एक वैल्यू लिख दें और ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 से लेके 100 के दरमियान कोई एक वैल्यू लिख दें। जैसे मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ और इस वैल्यू को आप रिपीट कर दें E तक और जो भी वैल्यू आपने लिखी थी उस सारी वैल्यू का टोटल कर लें। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह का एक टेबल बन जाएगा। अब इसी टेबल के ऊपर मैंने
एक ग्राफ ड्रॉ करना है, इंसर्ट पे क्लिक करें और डोनट चार्ट बना दें। तो ये कुछ ऐसे चार्ट बन जाएगा। इसका टाइटल, इसके लेजेंड्स, ये सब कुछ रिमूव कर दें यहाँ से। उसके बाद राइट क्लिक करें और फॉर्मेट डेटा सीरीज़ में चले जाएं। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो एंगल ऑफ फर्स्ट स्लाइस जो सबसे टॉप पे ऑप्शन आ रहा है वो 0 डिग्री पे आ रहा है। इसको आपने रोटेट कर देना है 270 डिग्री के ऊपर। जब आप 270 डिग्री ऊपर करते हैं तो जो बिगर पार्ट था इसका डोनट चार्ट का वो नीचे की तरफ आ जाएगा और स्मॉल पार्ट्स हैं वो टॉप पे चले जाएंगे। उसके बाद हम इसकी कलरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले बिगर पार्ट को डबल क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप देखें इसके दोनों साइडों पे सिर्फ सर्कल आ रहे हैं, बाकी किसी भी जो हमारा पॉइंट है उसके साथ सर्कल्स नहीं आ रहे हैं। अब फॉर्मेट में जाएं, यहाँ से इसका फिल और इसकी शेप आउटलाइन ये दोनों आपने ख़त्म कर देनी है कुछ इस तरह से। अब जो पहला पॉइंट था लोएस्ट अचीवमेंट को हम रेड कर देते हैं। उसके बाद कुछ ये वाला लगा देते हैं। उसके बाद इसको येलो कर देते हैं और येलो के बाद लाइट ग्रीन और फिर डार्क ग्रीन। इसकी मज़ीद खूबसूरती के लिए हम इसके शेडोज़ क्रिएट कर देते हैं, लेकिन शेडो के केस में हमने आउटलाइन नहीं देनी। शेडो सॉरी ये हमारा डायल जो है वो बन गया है। अगर इसके ऊपर आप वैल्यूज़ डिस्प्ले करना चाहें तो यहाँ पर इसके अगेंस्ट आप वैल्यूज़ लिख लें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 5 पार्ट्स में है तो 0 to 20, 21 to 40, 41 to 60 और 61 to 80 और 81 to 100। अगर ये वैल्यूज़ आपने डिस्प्ले करनी है, इस पर राइट क्लिक करें और इसमें जाके आपने सेलेक्ट डेटा पे जाना है, इसे एडिट करें और एडिट करने के बाद ये वैल्यूज़ यहाँ पे इस तरह से ले आएं। राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करके ऐड डेटा लेबल कर देने हैं। इसके बाद राइट क्लिक करें, फॉर्मेट डेटा लेबल, कैटेगरी का नाम दे दें और वैल्यू गायब कर दें कुछ इस तरह से। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो नीडल हमने लगानी है, जिसके लिए हमने डिसाइड किया था 0 से लेके 100 तक की ये वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पर हम डिस्प्ले करेंगे। उसके लिए सबसे पहले तो हम ड्रॉ करते हैं एक स्पिन बटन, ताकि हमारी वैल्यू जो है वो स्टैटिक ना रहे, वेरिएबल हो जाए। इस पर राइट क्लिक करें, फॉर्मेट कंट्रोल, सबसे पहले इसको कोई एक सेल लिंक करा देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर E1 कर दिया लिंक, और उसके बाद मिनिमम 0, मैक्सिमम 100 और इंक्रीमेंटल जो है वो मैं यहाँ 5 का डालता हूँ। 5 का इंक्रीमेंटल का मतलब ये है कि एक क्लिक के साथ 5 स्टेप ऊपर या नीचे जाएगा ये। अब ये देखिए इसका कलर हम चेंज कर देते हैं ताकि हमें आइडिया रहे कि वैल्यू कहाँ पे हमने ऐड की थी। ओके जी, सबसे पहले तो हमारी जो एक्चुअल वैल्यू थी वो क्या थी, वो हमने ये वैल्यू है जो कि चेंज हो रही है। उसके बाद नीडल साइज़ जो है वो हम 3, 5, 4 जो भी देना चाहें दे सकते हैं। जैसे जैसे नीडल साइज़ इंक्रीज़ करते जाएंगे तो वो नीडल का जो विड्थ है वो बढ़ती जाएगी।
उसके बाद जो मैक्सिमम नंबर हमने डिसाइड किया था उसको डबल कर लें। जैसे 100 है तो 100 का डबल जो है वो 200 हो जाएगा, और उसमें से ये ऊपर की दोनों वैल्यूज़ माइनस कर लें कुछ इस तरह से। अब इस सारे टेबल का जो टोटल है वो 200 आना चाहिए, यानी कि वो जो डबल वैल्यू हमने ली थी वो आनी चाहिए। राइट क्लिक करें इस ग्राफ के ऊपर, सेलेक्ट डेटा में जाएं और यहाँ से लेजेंड एंट्रीज एक आपने ऐड करनी है। सीरीज़ नेम देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वैल्यूज़ दे दें और ये वैल्यूज़ हमारा ये टेबल जो है 10, 3 और 187 वाला ये आ जाएगा। ओके कर दें इसको। इसके बाद इस पर राइट क्लिक करना है आपने और चेंज सीरीज़ चार्ट टाइप इस पर चले जाना है। अब इसमें देखें ऑटोमेटिकली कॉम्बो पे आ गया और इसमें दो सीरीज़ हैं, दोनों डोनट हैं। नीचे वाली इस सीरीज़ को आप बाय कर दें और इसको सेकेंडरी पे भी ले जाएं। ये देखें ये सेकेंडरी एक्सेस है, उसके नीचे चेक बॉक्स था उसको मैंने चेक कर दिया, सेकेंडरी एक्सेस पे आ गया। अब इस ग्राफ के ऊपर आपने राइट क्लिक करके फॉर्मेट सीरीज़ में जाना है और एंगल ऑफ फर्स्ट स्लाइस इसको 270 डिग्री पे रोटेट कर देना है। अब देखें 3 टोटल पोर्शन आ रहे हैं इस ग्राफ के, इस पाई चार्ट के। नंबर 1 इसका बिगर पार्ट, फिर उससे छोटा हिस्सा और सबसे छोटा हिस्सा। तो ये जो दो बड़े पार्ट्स हैं इनका फिल हम कर देंगे नो फिल, और हमें इसके शेप की आउटलाइन भी नहीं चाहिए। इसी तरह से जो नेक्स्ट था उसके साथ भी यही करेंगे और यहाँ पे जाके हम शेप फिल शेप फिल हम कर देते हैं रेड, और आउटलाइन जो है वो थोड़ी डार्क वाली कर देते हैं कुछ। अब जैसे जैसे हमारी वैल्यूज़ चेंज होती जाएंगी हमारी नीडल जो है वो भी अकॉर्डिंगली मूव करती जाएगी। उसके बाद एक सर्कल ड्रॉ करें और ये सर्कल आपने यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में इसको रखना है। इसका साइज़ एडजस्ट कर लीजिएगा जैसे आपको बेहतर लगे, और इसमें वैल्यूज़ डिस्प्ले कर दें जो आपने यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद इसको अलाइन करें सेंटर में और साइज़ इसका बड़ा कर लें। अब जैसे जैसे वैल्यूज़ चेंज होंगी इस सर्कल में भी आपको वो वैल्यू लिखी नज़र आएगी और नीडल भी अकॉर्डिंगली जो है वो मूव हो जाएगी। अब डेफिनेटली जब हमारा डैशबोर्ड बन रहा होता है और डेली बेस पे अपडेट हो रहा होता है तो रोज़ाना जो नंबर्स हैं वो चेंज हो रहे होते हैं और उन नंबर की बेस के ऊपर ये स्पीडोमीटर भी जो है ये अपडेट हो जाता है। आज के दिन में मैं आपको एडवांस लेवल के सिर्फ ये 3 ग्राफ बताऊंगा और ये तीनों के तीनों असाइनमेंट हैं। ये आपने मुझे मस्ट सबमिट करनी है कल सुबह 2 बजे तक। इनके हवाले से कोई क्वेश्चन या कोई चीज़ आप कहें मैं रिपीट कर दूं तो मैं उसको हम रिपीट कर लेते हैं। जी आपकी तरफ से कोई सवाल? इजाज, अजमल, अली रज़ा, आबिद महमूद। एक दफा ओवरव्यू खाली दे दीजिएगा। सेकंड वाले पहले वाला आपने थर्मोमीटर बनाया था, सेकंड वाला आपने कौन सा बनाया था तो बस दिखा दीजिएगा। सबसे पहले हमने बनाया था थर्मोमीटर, ठीक है। उसके बाद हमने बनाया था ड्यूल कलर में एक बार चार्ट बनाया था कि सेम पोजीशन पे रहते हुए वो कलर कैसे चेंज कर सकता है, और तीसरे नंबर पे स्पीडोमीटर था। ठीक ठीक सर, ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना इसकी? जी बिल्कुल इसकी रिकॉर्डिंग है। ये रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड हो जाएगी। असाइनमेंट उसको देख के आप इजीली कर सकते हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो फिर इसके ऊपर आप अच्छा वो हो जाएगा, आपकी ग्रिप भी अच्छी हो जाएगी। ठीक ठीक। और किसी की तरफ से कोई क्वेश्चन? जब हम लोग ग्राफ्स बना रहे होते हैं और हम डैशबोर्ड बनाते हैं तो उन डैशबोर्ड्स के अंदर हम नॉर्मली ये यूज़ करते हैं इस तरह के ग्राफ। हर इस जो डोनट चार्ट है इसको या पाई चार्ट को रोटेट करने के लिए ये देखिए मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और फॉर्मेट डेटा सीरीज़ में जाता हूँ।
सीरीज ऑप्शन के अंदर ना मेरे पास एंगल ऑफ फर्स्ट स्लाइस लिखा हुआ है। जब आप बाय डिफ़ॉल्ट इसको ओपन करते हैं तो वो 0 डिग्री पे होता है, हम उसको 270 डिग्री पे रोटेट कर देते हैं। ग्रेट। अच्छा, इसकी मैं रिकॉर्डिंग फ़िलहाल स्टॉप करने लगा हूँ। फर्दर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिएगा। आज की ट्रेनिंग चूँकि यहाँ तक थी तो इसकी रिकॉर्डिंग